अब विचार कीजिएगा कि आप लोग पतिव्रता रहना चाहते हैं या खानगी, संसार को छोड़ करके इधर आत्मा और परमात्मा का मिलन की बात हो रही है। समझिएगा कि आप किस पर रहना चाहते हैं, पतिव्रता रहना चाहते हैं या खानगी बनना चाहते हैं। तो जैसे रहे छूट है आप लोगों के ऊपर, आपके ऊपर है। क्यों? भगवान राम कहते हैं कि ज्यों यानी तक खाऊं भाई तब वहीं पर जाऊं भाया बिसराई। ऐसा नहीं कि मैं राजा हूं, मैं राजकुमार हूं, मैं चक्रवर्ती राजा दशरथ का पुत्र हूं, पूरे नगर का मालिक हूं, जगत माता का पति हूं, तो जो कहूं वही सही है। ऐसा बात नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं, लेकिन आप लोगों के दिल में जो जमेगा वही करिएगा। गलत कर रहे हैं जी? नहीं। आगे सुनिए। पतिव्रता नारी और वेश्या को बात से रखिए। आगे सुनिए। कामिया खेलाया कामीना के साना, कामिया खेलाया कामीना के संग, कामिया खेलाया कामीना के संग, कामीना के संग हो कामीना के संग, कामीना के संग
से खेलता है। अभिमानी अभिमान से खेलता है, दुनिया के किसी कोने में जाएगा, किसी संत महापुरुष के पास भी जाएगा तो अभिमान के साथ ही खेलता है। अभिमान से खेलता है। कैसे? देखिए, मैं आप लोगों को एक प्रमाण बताने जा रहा हूं। महाभारत की बात है। महाभारत की भगवान कृष्ण ने एक दिन ऐलान कर दिया, जो मुझसे ब्रह्म मुहूर्त पहली बार मिलेगा, कल मैं उसी के साथ लड़ूंगा, कल मैं उसी के साथ लड़ूंगा। ठीक? दुर्योधन सच्चा तो बड़ा दिन तक तो आराम किए, एक रात नहीं सोएंगे, एक रात नहीं सोएंगे, लेकिन पहले ब्रह्मोत्सव में अर्जुन से पहले मैं मिलूंगा जाकर। दुर्योधन कर रहा है, सोच रहा है। जब तक यह सोचता है तब तक उसे फिर अभिमान हो जाता है। क्या अभिमान होता है? यह हीरे के जात के अंदर हम राजा है, अभिमान है उसको। कहता है और हीरे की जात के अभिमान आ गया। तब तक फिर दूसरी बात, क्योंकि उधर है कि कृष्ण आ जाएंगे तो मेरी जीत भी हो जाएगी, सोच रहा है। तो फिर सोच रहा है कि चलूंगा, लेकिन कैसे चलूंगा? रथ पर सवार होकर चलूंगा, पैदल थोड़ी जाऊंगा, मंगा थोड़ी है। दुर्योधन थोड़ी रहा कि रथ पर बैठ कर, ठीक? जब रथ पर बैठ करके दुर्योधन जाता है, कब जाता है? 12 बजे पहले ही चला गया, 12 बजे से पहले ही चल दिया कि अर्जुन ना जाने पाए, क्योंकि ब्रह्मोत्सव की बात है, मैं पहले चला पाऊंगा। ठीक? मांगना है मुझसे, कुछ लेना है, लेकिन अभिमान है। अभिमान रथ से चला, रथ से जब सड़क पर जब रथ दरवाजे पहुंचती है, तो रथ से जब उतरता है तो फिर सोचता है, ये हीरे की जात के यहाँ जाकर गोरदारी बैठो, हम राजा है। अभिमानी अभिमान से खेलता है, दुनिया के किसी कोने में अभिमानी जाता है तो वहां अभिमान से ही खेलता है। और जब विचार करता है, चलूंगा शयन कक्ष में कृष्ण के चलूंगा, लेकिन कृष्ण के मुर्दारी बैठूंगा, कृष्ण के मुर्दारी की तरफ बैठूंगा, मुर्दारी की तरफ। राजा है तो राजा की तरफ रहा। देखिए अभिमान है ना, वही दुर्योधन है जो कृष्ण के समझाने पर कहा कि सूर्य के अग्रभाग जो नौका होता है उतनी जमीन नहीं लूंगा, लेकिन अपनों को पता है कि क्या लिया, क्या दे दिया? सुई के नोक की बात छोड़ दीजिए, पूरी जमीन भी उड़ जा, पूरी जमीन दे दिया और अपने सब भाइयों को भी बलि दे दिया कि भाई छूटा क्या दिया ना, दिया। वही दुर्योधन है। देखिए अभिमान से खेल रहा है, अभिमान। और जाता है कृष्ण के शयन कक्ष में, कृष्ण जी सोए हुए हैं, ठीक? दरवाजा खोल करके सोए हुए हैं कृष्ण, क्योंकि कह चुके हैं कल भी ब्रह्म मुहूर्त में मेरे पास पहले आएगा, मैं उसकी तरफ से, ठीक? जाकर के बैठ जाता है, सोए हुए खराटा है, ब्रह्म मुहूर्त की बात है, और वो 12 बजे से पहले ही पहुंच गया, ठीक? अर्जुन जब ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं और जब जगते हैं तो व्यक्त हो जाते हैं। देखते हैं कि दुर्योधन है ही नहीं, तो बाजू को मार दिया। क्या सोचते हैं अर्जुन कि दुर्योधन बाजी मार दिया, लेकिन जब अर्जुन अपनी शयन कक्ष से बाहर निकलते हैं, जब रोड पर आते हैं, जब रोड पर आते हैं तो
रथ के पहिए का चिन्ह देखते हैं। जब रथ के पहिए का चिन्ह देखते हैं अर्जुन, तब कहते हैं कि जिसको चलने नहीं आया उसको बैठने थोड़ी आया होगा। क्या सोच रहे हैं? देखिए कितनी अनमोल बात है। अर्जुन अंदर सोच रहे हैं कि जिसको चलने का सहूर नहीं है उसको बैठने का सहूर नहीं होगा। एक गारंटी है एकदम। अर्जुन का हौसला बुलंद हो जाता है और आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं अर्जुन, भगवान कृष्ण के शयन कक्ष में जाते हैं तो देखते भी हैं कि कहाँ बैठा है जो अंदर सोच रहे थे कि जिसको चलने नहीं आया उसको बैठने नहीं आया होगा, और वही देखिए कि बैठा है मुर्तारी। अर्जुन जाते हैं, बड़ा खुश होते हैं कि मेरी जगह खाली है, मेरी जगह खाली है। और अर्जुन जाकर के पैर की तरफ नीचे बैठ जाता है, पैर की तरफ नीचे और उधर मुर्तारी की तरफ बैठा है, नीचे ही बैठा है लेकिन मुर्तारी की तरफ बैठा है। जब भगवान नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है तो सामने कौन दिखाई देता है? अर्जुन। जैसे आप बैठे हुए हैं, ठीक, सामने तो अर्जुन दिखाई दिया, सामने अर्जुन दिखाई दिया। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन आ गए क्या तुम? तब तक दुर्योधन का कुछ पड़ता है, कहता है कि कृष्ण अर्जुन तो अभी आया है, मैं तो पहले ही आ चुका हूं, मैं तो पहले ही आ चुका हूं। तो भगवान कृष्ण क्या उत्तर देते हैं? हाँ दुर्योधन, हाँ तुम जरूर पहले आए हो, लेकिन पीठ को आंख नहीं होती है, पीठ को आंख नहीं। तो कैसे देखेगी तुम्हें? आंख तो सामने है ना, आंख मस्तक के आगे है ना, पीछे नहीं ना है, तो पीठ को आंख नहीं होती है, इसलिए मैं अर्जुन की तरफ हूं। तो नारायणी सेना के करके गए, नारायणी सेना और कृष्ण। तो कहने का भाव यह है कि अभिमानी अभिमान से खेलता है। यही कबीर साहब हमारे लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि जोगिया खेलाया जोगा जुगुती से, जोगिया खेलाया जोगा जुगुती से, जोगिया खेलाया जोगा जुगुती से, जोगा जुगुती से हो, जोगा जुगुती से, जोगा जुगुती से हो, जोगा जुगुती से, जोगा जुगुती से हो, जोगा जुगुती से, जोगिया खेलाया जोगा जुगुती से, जोगिया खेलाया जोगा जुगुती से, जोगिया खेलाया जोगा जुगुती से। अभिमानी आया अभिमान से होली खेला का संग सुजान, अपने अपने नाम से होली खेला का संग सुजान, अपने अपने नाम से होली खेला का संग सुजान, अपने अपने नाम से होली खेला का संग सुजान, अपने अपने नाम से। बात और आ गई याद, कबीर साहब को लिखते लिखते कबीर साहब के दिमाग में बात आ गई माया की, कि थोड़ा माया पर मान लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं कबीर साहब माया पर? या तीरे प्रचंड प्रबल माया हो, या तीरे प्रचंड प्रबल माया हो, या तीरे प्रचंड प्रबल माया हो, या तीरे प्रचंड वेग माया के, या तीरे प्रचंड वेग माया के, या तीरे प्रचंड वेग माया के,
परम पूज्य स्वामी श्री श्री 1008 श्री स्वामी कबीर जी महाराज परमहंस क्या लिखते हैं कि कोटि नमा बचया कोई निराला, 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 बचया कोई निराला, बचया कोई निराला, कोई निराला, बचया कोई निराला। साहब कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो रात तीन सहारे कैसे पिसा जाए, जो रात तीन सहारे जाता देखिए बजा वो बिचवा में तीन गाड़ी ले लो आप जी और करे पजरमा जो गेहूं डाला नहीं पिसा जाए कैसे पिसा जाए कभी साफ कर